अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं कि क्या टिप्स देंगे, किस तरह से उन्होंने जॉब हंट की पाकिस्तान से बैठ के जर्मनी में। तो कुछ टिप्स देना चाहें, कुछ सजेशन देना चाहें, कोई अपनी जर्नी शेयर करना चाहें कि किस तरह कोई और बंदा इस चीज़ को फॉलो करके जर्मनी में जॉब ले सकता है। यार दो से तीन मेरे ख्याल से की पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि आप अपने रेज्यूमे के जो है ना जर्मन फॉर्मेट के ऊपर ले आएँ। जैसे कि एक अगर बेसिक से पॉइंट की बात करें ना, तो जर्मन्स ये बोलते हैं कि आप अपनी सीवी के अंदर अपनी बर्थ डेट भी जो है ना मेंशन करें, क्योंकि वो आपके एज फैक्टर को भी देख रहे होते हैं। उसके अलावा फिर लिंक्डइन के ऊपर जो है ना, अगर आप देखते हैं तो आपको रिक्रूटर्स भी मिलते हैं बहुत सारे जर्मन, ठीक है, जो कि थर्ड पार्टी जो है ना बेसिकली एम्प्लॉयज़ को उठाते हैं और उनको कंपनीज़ को जो है ना वो हायर करके देते हैं। तो उनके ज़रिए भी जो है ना आप इजीली जो है ना एक जॉब सिक्योर कर सकते हो, अच्छे चांसेस हो सकते हैं आपके। अच्छा, फिर रेज्यूमे का ये है कि आपने फॉर्मेट पे तो कर दिया, लेकिन आपने ये भी देखना है कि हम अक्सर औकात ये करते हैं कि हमने एक रेज्यूमे बना दिया और उसको जो है ना ज़िंदगी भर उसी को यूज़ कर रहे होते हैं, हर जॉब के ऊपर जो है ना, हर पोजीशन के ऊपर। हमें उसको बड़ा स्पेसिफिक बनाना है कि अगर एक जॉब पोजीशन आ रही है तो उसके अंदर कुछ की पॉइंट्स उन लोगों ने मांगे हुए हैं, तो आपने उन की पॉइंट्स को वहाँ पे अपने सीवी में मेंशन करना है। क्योंकि होता है ये कि ऐसा नहीं होता कि आपने सीवी भेजा तो बंदा खोल के जो ना रेज्यूमे को पढ़ रहा है। सिस्टम से गुजरता है सीवी, ठीक है, वो ऑटोमेटिक कीवर्ड्स को उठाता है, उनको फ़िल्टर करके फिर जो है ना वो रिक्रूटर के पास भेजते हैं। तो अगर आपने सही सीवी नहीं भेजी है तो आप रिक्रूटर के पास जो है ना आपकी सीवी जाएगी नहीं, तो ये आपके लिए बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। यार मेरे हिसाब से तो आपको अपना लिंक्डइन जो है ना उसको प्रोफेशनल रखना चाहिए, काफ़ी प्रोफेशनली उसको मेंटेन करना चाहिए। उसमें आपकी गैर ज़रूरी पोस्ट नहीं होनी चाहिए, गैर ज़रूरी लाइफ नहीं होनी, प्रोफेशनल। और आप अपने जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के हवाले से आप उसमें मेंशन करें। अच्छा, अब और लिंक्डइन में जो आपकी जॉब जो आपकी करंट जॉब है या जो आपकी प्रीवियस जॉब है ना, उसकी डिस्क्रिप्शन आप डालें, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डालें कि आप क्या क्या करते हैं। प्लस में हमारे केस में तो आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से टूल्स भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन से टूल्स पे आप काम करते हैं। तो उससे ये होता है कि वो प्रोफाइल जब आपकी फ़िल्टर हो रही होती है, वैसे भी तो वो टूल्स की बेस पर अगर कोई सर्च कर रहा है, किसी को स्पेसिफिक टूल का बंदा चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए, तो वो उधर से आपकी प्रोफाइल जो है ना वो भी उठ सकती है। तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा देती है। और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखें, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ शेयर करें ताकि आपकी प्रोफाइल की रीच भी आए उसमें काफ़ी। और डिटेल्स अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बहुत डिटेल उसमें डालें। प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, आप अपना गिटहब वगैरह अगर आपका है, आप प्रोग्रामर हैं तो ऑब्वियसली होगा, तो आप गिटहब अपना प्रॉपर मेंटेन करें, उसका लिंक वहाँ पे मेंशन करें। और अगर आपने कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेशन की हुई है तो उसको आप ज़रूर मेंशन करें वहाँ पे, क्योंकि उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है और उसकी बहुत वर्थ होती है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि सलमान जो हैं वो 3 अगस्त को जर्मनी पहुंचे और जिब्रान जो है आज 11 अगस्त है, तो जिब्रान आज पहुंचे हैं जर्मनी। तो एक तो ये पूछें कि यार दोनों दोस्त पाकिस्तान से भी है, दोनों बड़े पक्के दोस्त हैं आपस में, और दोनों एक साथ एक हफ्ते के गैप में आगे पीछे एक साथ ही दोनों ने प्रोसेस किस तरह हुआ और किस तरह से ये हो गया सारा कुछ एक साथ ही। यार इसके अंदर ये था कि पोजीशन ओपनिंग का हमको तो एक साथ ही पता चला था, ठीक है, एक दोस्त के ज़रिए पता चला था कि यार ये ओपनिंग है। तो हम दोनों ने साथ अप्लाई किया था और इत्तेफाक से जो है ना हमारे इंटरव्यूज़ भी आगे पीछे। एक तो जर्मनी के अंदर ये कि जब आप जॉब के लिए आते हैं ना तो आपके इंटरव्यू बहुत ज़्यादा होते हैं, अक्सर बंदा तंग हो जाता है कि यार ये 4 से 5 इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो हमारे बैक एंड फोर्थ इंटरव्यू साथ हो गए और लकीली उन लोगों ने जो है ना हमें हायर भी कर लिया। हायरिंग का मेरे ख्याल से जो मुझे एक पॉइंट लगता है कि हम मोटिवेटेड थे कि हमने वहाँ पे आके जो है ना जर्मन भी सीखनी, ठीक है, और कंसल्टेंसी के बिहाफ पे अगर हम देखें तो हमने कहा था कि हम जो है ना क्लाइंट से जो है ना हम डीलिंग करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस बेस के ऊपर लकीली इत्तेफाक से हम दोनों एक साथ हायर हो गए। अच्छा, लास्ट सवाल ये, फिर वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ आप शेयर करना चाहो जिब्रान के, आप बोलो कि यार ये मुझसे गलती हो गई इस पूरे प्रोसेस में, अगर कोई और ये प्रोसेस कर रहा है तो वो ये गलती ना करे। यार बिल्कुल, पहली सजेशन तो मेरी ये है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है ना, हर चीज़ आपको वेबसाइट के ऊपर जो है ना मिल जाती है, ठीक है। तो आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर बिल्कुल कुछ भी मिस नहीं करना। दूसरी एक मेन बात यह है कि जैसे ही मुझे इन लोगों ने जॉब ऑफ़र कर दी तो मैंने अगले दिन जो है ना अपने जॉब से रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान वाली जॉब से रिज़ाइन किया तो मुझे लगा कि 1 महीने के अंदर ही सारा प्रोसेस हो जाएगा और मैं चले जाऊँगा। लेकिन जब मैंने रिज़ाइन करने के बाद अपॉइंटमेंट देखा कराची के अंदर, तो मुझे अपॉइंटमेंट ही 1 महीने बाद का मिला, ठीक है। तो अब अपॉइंटमेंट के बाद भी आपका जो है ना कोई 20-25 दिन आपको लग जाते हैं वीज़ा आने में। तो मेरा ये 1-1.5 महीना जो है ना मैंने घर पे कुछ भी नहीं किया, मतलब मैंने उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया, वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं ये चीज़ पहले रिसर्च कर लेता ना तो मैं शायद जॉब देर से छोड़ता, तो मेरा वो टाइम जो है ना वेस्ट नहीं होता। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना, रिसर्च करने की कितना टाइम लगता है, अपॉइंटमेंट आने में कितना टाइम लगता है और वीज़ा प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है। अच्छा, बस एक लास्ट क्वेश्चन कि यार, अच्छा नॉर्मली मैं डायरेक्टली ये तो नहीं पूछूंगा कि आपको सैलरी पैकेज क्या मिला, लेकिन एक ब्रैकेट बता दें कि अगर कोई पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई करना चाह रहा है या अप्लाई करता है तो उसके माइंड में ये ब्रैकेट होना चाहिए सैलरी का, क्या इस ब्रैकेट के बीच में आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जर्मनी में।
यार अगर आप लोग जर्मनी आ रहे हैं तो आप बेसिक हमारे पास प्लस पॉइंट एक ही होता है कि अगर आप ब्लू कार्ड के ऊपर आ सके ना तो आपके लिए बेस्ट है। ब्लू कार्ड की बेसिकली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी सैलरी जो है ना 55,000 एनुअल से अबव होनी चाहिए यूरोस, ठीक है। एक आईटी वालों के लिए, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक प्लस पॉइंट है, उसके अंदर कुछ और भी फील्ड आती हैं, लेकिन आईटी प्रोफेशनल के लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास सैलरी की रेंज कम हो जाती है। तो अगर आपकी सैलरी 48,000 से अबव भी है ना एनुअल, तो भी आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है। तो ब्लू कार्ड के अंदर बड़े फ़ायदे हैं आपको, ठीक है। आप इजीली आ सकते हो, आप अपने जो है ना स्पाउस को भी ला सकते हो, फैमिली को भी ला सकते हो, और स्पाउस को जो है ना फिर लैंग्वेज की भी कोई बैरियर नहीं, उसको लैंग्वेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेकिन अगर आप ब्लू कार्ड पर नहीं आते हो तो आपके, अगर आप फैमिली को ला रहे हो तो आपको लैंग्वेज भी कराना पड़ता है। तो आपको बड़े प्लस पॉइंट्स हैं इस चीज़ के। अच्छा, एक और इन्होंने जो काफ़ी अक्लमंदी की चीज़ की दोनों ने, सलमान ने और जिब्रान ने, कि इन्होंने अपनी फैमिली के वीज़ाज़ भी अपने साथ ही प्रोसेस करवा लिए। मतलब